Hello everyone, today I will discuss the strength of material. So all of you know that the subject is very difficult and it is a very mathematical subject. Theoretical TH. Theoretical you have to like 20 to 30% and problem is a 80 to 70%. ओके ये आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें हमारा जो थ्योरी पेपर है वो हमारा 20 to 30% आ सकते हैं, उसके साथ हमारा जो प्रॉब्लम है 80 to 70% का आ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला जो सब्जेक्ट हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ एक है स्ट्रेंथ और मटेरियल में क्या चीज़ आती है। ओके स्ट्रेंथ और मटेरियल में क्या आती है, तो आगे हम अभी देखना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला जो टॉपिक आ रहा है आप लोगों के सामने लाइक स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। ओके तो अभी आपके सामने में स्ट्रेस का मतलब समझने से पहले एक आप बात सोचिए कि जैसे आप एग्ज़ाम के लिए जब आपका एग्ज़ाम आता था तभी आप लोग के माइंड में क्या आता है, स्ट्रेस आता है। वो अलग टाइप का स्ट्रेस है, बट हम इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस का मतलब समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ डिफाइन एज द मैथमेटिकल प्रूफ, लाइक सिम्बलिकली भी हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं। तो जो हमारा सिम्बलिकली है, ओके सिम्बलिकली हम इसको क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा, राइट। जो हमारा स्ट्रेस है उसको मैथमेटिकली हम क्या डिनोट किए, सिग्मा, और उसका फॉर्मूला क्या है, द स्ट्रेस इज अ डिफाइन एज द रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी एजेंस्ट टू डिफॉर्म इज नोन एज अ स्ट्रेस। अगर ये आपको टॉपिक मतलब थोड़ा सा वो इसका डेफिनेशन समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपलिकली हम इसको बोलते हैं जब एक बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग करती है उसमें जो भी क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, सिंबलिकली हम जान गए कि मैथ मतलब सिंबलिकली हमको पता चल गया है कि इसका फॉर्मूला है सिंबल है सिग्मा, बट मैथमेटिकली उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इक्वल टू P/A। ओके अब आप लोग पूछ सकते हो कि P का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है। वेयर सिग्मा इज अ व्हाट, स्ट्रेस, राइट। देन P इक्वल टू क्या हुआ आपका, एक्सटर्नल फोर्स और लोड। हम इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स और लोड। ओके उसके बाद हम A, नीचे भी हमारा A है ऊपर P है, तो A का मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब हमारा जो बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बोलते हैं A। ये हमको फॉर्मूलाटिकली हमको पता चल गया सिग्मा क्या है, P/A है। तो सिग्मा इज अ स्ट्रेस, P इज अ एक्सटर्नल फोर्स और लोड, और A का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम अभी फॉर्मूला मतलब ये हमका फॉर्मूला पता चल गया। अगर आपको पूछा जाएगा डेफिनेशन क्या लिखोगे, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। हम इसको बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ओके offered by a body against deformation is known as a what, stress area, AFFERED, offered by a body
against deformation is known as स्ट्रेस। तो ये आपका क्या रहा, अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, मतलब डेफिनेशन पूछा जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, राइट। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो गया। तो स्ट्रेस का मतलब पूरा हमको समझ में आ गया कि मान लीजिए आपको एक मतलब बॉडी दिखा रही हूँ, ओके। उसके बाद हम स्ट्रेस का अभी क्या समझेंगे, ये तो हमारा स्ट्रेस पता चल गया, उसमें हमारा आएगा यूनिट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, ओके। तो यूनिट में आप क्या लिखोगे, इन MKS, ओके, इन MKS हमारा जो यूनिट रहती है, एक रहेगा फोर्स का यूनिट क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन kg फोर्स। देन एरिया एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारा यूनिट क्या आया, kgf डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला जो हमारा यूनिट रहा, ओके। उसके बाद हमारा क्या रहा, ये तो हमारा एरिया पता चल गया। अगर हमारा ये था मीटर स्क्वायर में, अगर इसी टाइम एरिया हमारा एक्सप्रेस किया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट को इक्वल टू kgf डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये जो था हमारा टॉपिक, ये हमारा अगर मीटर स्क्वायर रहा तो kgf बाई मीटर स्क्वायर, अगर हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर रहा तो kgf बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट में हमारा MKS कंप्लीट हुआ, अभी यूनिट इन SI। SI यूनिट में क्या होता है, अगर फोर्स हमारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है न्यूटन में, फोर्स को हम एक्सप्रेस्ड करेंगे न्यूटन में, तो हमारा क्या आएगा, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और इसमें हमारा एरिया क्या जाएगा, अगर मीटर स्क्वायर में रहेगा तभी जाके ये हमारा जो यूनिट है वो आ सकता है, अगर एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में रहा। एक अगर एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहा, सॉरी गाइस, बाय मिस्टेक, अगर हमारा स्क्वायर में रहा, मतलब मिलीमीटर में रहा, एक तो हमारा मीटर, एक हमारा मिलीमीटर में रहा, कहाँ पे, SI में, तो हमारा क्या रहेगा, न्यूटन बाय स्क्वायर, ओके। ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद SI यूनिट के बाद आज हम आपको एक सबसे अच्छा टॉपिक जो है यूनिट कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर हमारा कहाँ पे न्यूटन पर मीटर को सेंटीमीटर में करना हो, मतलब न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना हो, या हमारे न्यूटन पर स्क्वायर में करना हो, तो ये सब भी हमको जानना चाहिए। एक छोटा सा मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपका एक है यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ओके। उसको हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कैसे करेंगे, ओके। कन्वर्ट कैसे करोगे, हमको पता है 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को पहले मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है,
राइट। तो कैसे हम करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमारा पहला स्टेप क्या आएगा, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू कैसे आएगा, 1 न्यूटन बाय क्या आएगा, हमको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ओके, फिर से 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, इधर पे आप लिखने मतलब लिख जाते रहेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लिखना और राइट साइड में उसको कन्वर्ट करते करते जाना। तो 1 न्यूटन बाई 100 को हम सेपरेट कर दिए 100 स्क्वायर, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 10 स्क्वायर, 100 स्क्वायर में कितना होता है 10⁴। ओके, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है आप सबको। ओके, उसके बाद 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, अभी हमारा ये जो 10⁴ है यहाँ पे आगे आ जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे है, जब नीचे होती है उसको ऊपर आने के बाद 10⁻⁻4 आ गया, इन्वर्स हो गया। उसके बाद क्या आएगा, न्यूटन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका फॉर्मूला आपको पता चलेगा 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हमारा 10⁻⁻4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आप लोगों को पता चल गया। अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है, जितना भी वैल्यू रहेगा उसमें 10⁴ मल्टीप्लाई करोगे, तभी जाके आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। सेम और एक चीज़ है, वही न्यूटन पर मीटर को हमको कन्वर्ट करनी है किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। कैसे करोगे, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को अभी हमको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ओके, तो कैसे करोगे, 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हमको पता चल गया है कि 10⁻⁻4 न्यूटन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक हमको पता चल गया। अभी इसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे mm में। कैसे, 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 10 mm। ओके, तो अभी हमारा क्या आएगा, 10⁻⁻4 हो गया न्यूटन बाई 10 mm स्क्वायर। तो इसको भी हम सेपरेट कर दिए सेम तरह, पहले की तरह 10⁻⁻4 न्यूटन बाई 10 स्क्वायर एंड mm स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर जब ऊपर आएगा फिर से वही इन्वर्स हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻4 -6, क्योंकि सॉरी -6 नहीं, -2, इधर पे 2 है ना, 10⁻2 है, इधर पे आएगा तो -2 हो जाएगा न्यूटन बाय mm स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका सामने, 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻6 न्यूटन बाय mm स्क्वायर। तो अगर आपके सवाल में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को हम न्यूटन पर mm कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 करके कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये आप लोग समझ गए। इसी तरह आपका एक यूनिट कंप्लीट है, दूसरे क्लास में आपको मैं और 3-4 यूनिट के बारे में समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसी तरह पढ़ते रहना और हमारे सब्जेक्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, और किसी चीज़ में आपको डाउट हुई तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।